नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हैं आज का जो न्यूज़ है ना? क्या न्यूज़ है देखते हैं हम लोग। आखिर एग्ज़ाम का क्या है, बीपीएससी का क्या आया, मतलब कि कब होने वाला है, स्टेट वगैरह का क्या निर्णय हुआ, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आज जो है मीटिंग हुआ था एक बड़े लेवल पर, है ना? और उस मीटिंग में इस बीपीएससी है ना टीआरई 4 का निर्णय लिया गया, ठीक है? इसमें निर्णय ये लिया गया कि जो वैकेंसी है वो लगभग 51,000 आने वाली है। 51,000 वैकेंसी आने वाली है। उस 51,000 में जो 25,000 वैकेंसी है वो 1 to 5 का रहने वाला है। किसका रहने वाला है? 1 to 5 का रहने वाला है। और बाकी जो बच गया आपका 26,000 के आसपास, ये सब इसमें बटेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने में बटने वाले हैं। यानी 6 to 8 हो गया, 9, 10 हो गया और 11, 12 हो गया। इसमें बटने वाले हैं। अब आप ही सोच लीजिए कि 26,000 में कितना, सब पर 5-5 हजार भी बढ़िया से बांटिएगा तो मुश्किलें है। यानी सोचने वाली बात यह है कि कंपटीशन टफ होने वाला है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, जो कि आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम तो 70,000 समथिंग आसपास होने चाहिए टोटल, ताकि हर जगह वैकेंसी थोड़ा सा बढ़ता, बट वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? और उसके बाद आपको एक बात तो तय है। दूसरा न्यूज आपको ये जानना है कि ये इतना जो आया है उसमें निर्णय ये हुआ कि बिहार में जो 38 जिले हैं ना, उस 38 जिले में से, है ना, अभी तक 31 जिले वाले ने मतलब कि क्या कर दिया कि अपना पूरा का पूरा डेटा दे दिया कि हमारे यहाँ कितना टीचर का वैकेंसी है और क्या नहीं है, और बाकी का नहीं मिला है, वो भी हो ही जाएगा। लेकिन एक अप्रॉक्स जो है पता चल रहा है कि इतना ही वैकेंसी आने वाले हैं, इससे ज्यादा लगभग नहीं, उम्मीद भी नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है? अब रही बात आपके मन में एक सवाल कि अच्छा ठीक है, स्टेट ये सीटेट का क्या है? तो ये तो मान लीजिए कि सीटेट तो आएगा, अपने टाइम के अनुसार आएगा, ठीक है? ये इसी मंथ में समथिंग आ जाना चाहिए, ठीक है? इसके लिए आप तैयार रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। और इसमें कैसे आपको बेहतरीन नंबर लाने हम बता सकते हैं, हम कैसे इसको पास किए, है ना? हम आपको वो भी तरीका बताएंगे कि आखिर मेरा कैसे इसमें मतलब 90 प्लस गया, तो वो भी हम आपको तरीका बताएंगे, ठीक है? आपको इसके बारे में जानना है, ठीक है? तो ये जो एस्टेट है इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये दिमाग में हटा लीजिए कि एस्टेट सरकार को देने का कोई मनसा भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है। नीतीश कुमार ने भी अपने ट्विटर पर ट्वीट कर चुके हैं कि भाई टीआरई 5 यानी एक और वैकेंसी हम देने वाले हैं, टीआरई 5, है ना? इसी में हम स्टेट वाले को करवा करके इंक्लूड करेंगे। यानी टीआरई 4 बोल करके टीआरई 5, दैट मीन्स एक लॉलीपॉप दे रहा है इलेक्शन में कि आप हमको जितवाइए, टीआरई 4 हम दे रहे हैं, फिर टीआरई 5 भी हम देंगे, है ना? यही काम उसको टीआरई 1 से करना चाहिए था कि भाई हर एक 50-50 हजार बांटना चाहिए था। तो पता चले कि एक बार में भेड़िया धसान की तरह दिया। अब उसके बाद यहाँ देखिए सीट गड़बड़ा दे रहा है। यानी स्टेट जो नहीं दे रहा है, इससे बहुत नुकसान है। नुकसान ये है कि एक तो सीटेट नहीं आया, इस बार आया नहीं सीटेट, अब आएगा भी तो टीआरई 4 पकड़ाएगा नहीं। दूसरा, ये जो स्टेट है नहीं आने से क्या हुआ कि जो 24 में जो पास आउट हुए, 25 में जो पास आउट हुए, उनको तो कोई मौका ही नहीं मिला, वो तो रेस से ही बाहर हो गए। यानी स्टेट क्या था, एक मौका था, एक टिकट था बीपीएससी में बैठने का, कि बीपीएससी टीचर में बैठने का ये था एक मौका कि इसको जो भी क्वालिफाई करते वो बैठते। लेकिन पता यह है कि ये भी सरकार ने मन बना लिया कि नहीं देंगे। अब इसका एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता बचता है हक मांगना नहीं, हक छीनने का रास्ता बनता है ना? जो आपका है आंदोलन, अब आप जितना बेहतरीन से करिए, क्योंकि इसमें 3 से 4 लाख लोग स्टूडेंट है कम से कम, वो प्रभावित हो रहे हैं। सीधे उनको रेस से ही बाहर कर दिया जा रहा है कि तुम रेस में दौड़ने लायक नहीं है, तुम साइड हो जाओ, तुम अगली बार आना, अगली बार नहीं होगा तो फिर तुम समझ लेना अगले जन्म में होगा तुम्हारा। क्योंकि टीआरई 5 कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। टीआरई 4 आज बोला था, कितना समय हो गया। अब इमेजिन कर लीजिए कि टीआरई 5 बोल रहा है कि 2026 में। क्या मतलब, नेता लोग का बात का तो गारंटी है नहीं, क्या पता ये 2028 में इलेक्शन के लिए बचा कर रखा हो। 27-28 में जब इलेक्शन आएगा, 29 में इलेक्शन आएगा, उसमें कुछ ना कुछ होगा बीच में तो डालेंगे, प्रधानमंत्री का आ जाए या कभी कुछ का आ जाए, मतलब वहां पर लॉलीपॉप देने के लिए इसको बचा के रखा हुआ है, वहां पर उसका ये हथियार है। तो एक बात तो आपको मान लेना है कि स्टेट आने वाला नहीं है, तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। कैसे आएगा? इसके लिए एक ही ऑप्शन है, आंदोलन है। अब आपको आंदोलन करना होगा। अब आंदोलन कैसे करिएगा पता नहीं, लेकिन ये आंदोलन के लिए सारे स्टूडेंट को एक होना पड़ेगा। सोच लीजिए, है ना, आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जा रहा है, डायरेक्ट बाहर कर दिया जा रहा है,
ठीक है। बाकी सरकार की मंशा तो साफ क्लियर है कि वो कुछ सुनने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी जिनका कम से कम पहले से स्टेट है या जिनका पहले से सीटेड है, वो थोड़ा सा तैयारी करते रहे, क्या पता हो जाए। कोशिश करिए, सीट कम है लेकिन कंपटीशन है थोड़ा, तो मेहनत से आगे बढ़ते रहिए, है ना। जय हिंद, जय भारत।